गुड इवनिंग। आज फिर पेरेंटिंग के ऊपर ही एक टॉपिक मैं बनाना चाहता हूँ। ये देखने में बहुत छोटी और एक बहुत आम बात लगेगी, लेकिन अगर कहीं हमारा बच्चा इस ट्रैप में अगर फंसा, हालांकि चांसेस बहुत कम हैं, आई थिंक कि 100 में मुश्किल से कोई एक बच्चा इस ट्रैप में फंसता है, लेकिन अगर इस ट्रैप में फंसता है तो फिर बहुत बुरा फंसता है और उसके जीवन पे उसका असर बहुत लंबी दूर तक होता है। तो इसीलिए एक टॉपिक मैंने बनाया है कि इज योर चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय द मॉनिटर सिस्टम इन स्कूल। एक मॉनिटर कल्चर होता है ना, स्कूल में छोटे छोटे क्लासों में एक बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाता है या कैप्टन बना दिया जाता है उस क्लास का, और उसका काम होता है कि वो दूसरे बच्चों को माइंड करता है। बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, कोई कौन शरारत कर रहा है, कोई बात कर रहा है, आपस में साइलेंट नहीं है। उस इंटरवल में जब एक टीचर चला गया और दूसरा टीचर अभी आया नहीं, ये जो दो टीचर के बीच का इंटरवल है, इसको मॉनिटर करने के लिए एक मॉनिटर वहां उन बच्चों में से ही किसी एक को अपॉइंट कर दिया जाता है। जनरली ये बच्चा पढ़ने लिखने में जरा तेज होता है और अदर एक्टिविटीज में भी थोड़ा ब्राइट होता है। तो अब हमारी ये समझ ऐसी है कि हम जो ब्राइट बच्चा है उसको और एडिशनल हम सपोर्ट कर देते हैं ऐसा मॉनिटर बना के। खैर वो एक अलग बात है। तो कई बार क्या होता है कि चूंकि वो बच्चा जो मॉनिटर है वो भी उसी क्लास का है, वो भी बिल्कुल इनोसेंट है, और जो बाकी बच्चे हैं वो भी उसी क्लास के हैं, तो सब समान है। तो अगर कोई बच्चा जो ज्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा शर्मिला है, बहुत एग्रेसिव नहीं है, ऐसे बच्चे के मन पे छोटी छोटी बातों का बहुत गहरा असर हो सकता है। और ऐसा बच्चा जब अपने ही किसी क्लासमेट से मॉनिटर्ड होता है तो हो सकता है कि उसके दिल पे गहरा असर पड़ता हो। देखिए, कहते हैं शरीर पे दिया हुआ घाव समय से सूख भी जाता है और उसका दर्द भी खत्म हो जाता है, लेकिन मन पे दिल पे पड़ा हुआ घाव न तो उसका दर्द कभी मिटता है और न ही उसका निशान कभी मिटता है। रैगिंग एक कुप्रथा थी। रैगिंग, जब बच्चा स्कूल से निकल के कॉलेज में दाखिल होता था तो उसकी रैगिंग थी, लेकिन बाद में इसने इतना गंदा रूप लिया, ये बताने की अब ज्यादा जरूरत नहीं है कि रैगिंग के नतीजे क्या क्या आए और किन किन बच्चों ने क्या क्या कर लिया। आप गूगल कीजिए, आपको भरमार है। लास्ट में यहां तक हो गया कि सरकार को इसको लीगली बैन करना पड़ा, और बैन भी बहुत तगड़ा बैन है इसके ऊपर। अगर कोई पकड़ा जाता है रैगिंग करते हुए तो उसको उसके ऊपर बहुत बड़ी सजा है, उसके लिए उसका भी जीवन चौपट हो जाएगा। तो ये क्यों था? क्योंकि इसका असर दिल पे बहुत भयंकर था, मन के ऊपर बहुत भयंकर था, मस्तिष्क के ऊपर बहुत भयंकर था। इसी कड़ी में ये तो फिर भी टीनेजर थे, जो कॉलेज गए थे तो फिर भी टीनेजर बच्चे थे, कम से कम खुद को संभाल रहे थे। लेकिन एकदम से छोटे बच्चे, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे, इनमें तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अभी तक तो ये शेप नहीं लिया है, खाली एक मिट्टी है बस, ऐसा समझ लीजिए। इतने कोमल होते हैं ये। इसीलिए सरकार का ध्यान गया, हम सभी का ध्यान गया, एजुकेशन सिस्टम का ध्यान गया इनके शरीर पे पड़े हुए भारी बस्तों पे, कि इनके बस्ते इतने भारी हैं, इनका ये कोमल शरीर को लोड कैसे लेगा। और हमने उस बस्ते को हल्का करने का बहुत प्रयास किया, शरीर का बोझ तो हमने हल्का कर दिया, लेकिन इन बच्चों के मन पे जो बोझ है वो हमको कभी दिखता नहीं है, और उसी बोझ पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि दिखने वाले बोझ पे तो सरकार तक काम करती है। तभी मेरे को ये ध्यान आया कि जो स्कूल में मॉनिटरिंग हम करवाते हैं, कम से कम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं कक्षा तक, है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम, क्योंकि जो बच्चा जिसको हम मॉनिटर बनाते हैं वो भी बिल्कुल वही अनशेप्ड मिट्टी है, और बच्चे आपस में झगड़ा झाटी करेंगे, इसमें तो आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन इसका इम्पैक्ट अलग अलग बच्चे पे अलग अलग हो सकता है। कुछ बच्चों पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, जैसे जो बच्चे बहुत ज्यादा शरारती हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, तो वो थोड़ा सा साइलेंट हो जाते हैं कि नहीं, अभी मॉनिटर मेरा नाम लिखेगा, टीचर को मेरी कंप्लेन करेगा, टीचर मेरे को पनिश करेगी, समहाउ थोड़ा सा वो ठंडा हो जाता है। कुछ बच्चे न्यूट्रल रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी एक्टिविटी अपनी नॉर्मल चलती है। बहुत थोड़े से सिलेक्टेड बच्चों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और ये वही बच्चे हैं जो ज्यादा सेंसिबल हैं, मैंने आपको बताया। अभी इन बच्चों पे क्या नेगेटिव असर इन पे पड़ सकता है, हम
हम इसको जरा विचार करें। देखिए क्या होता है कि ये बच्चे थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, शाय ऐसे ही होते हैं, तो इनको स्कूल में भी, टीचर्स भी और भी हम लोग इनको गलत रूप से ये समझ लेते हैं कि ये जरा स्लो है। और हमारे यहाँ जबकि एनकरेज उनको करना चाहिए, हम उनको एनकरेज करने के लिए कोई स्पेशल हमारे पास व्यवस्था नहीं होती। ये बच्चे जब मॉनिटर टीचर है तब तो है, जब टीचर नहीं है तो भी इनके ऊपर, इनको ऐसा लगता है छोटे छोटे बच्चों को कि हमारे ऊपर कैमरा कोई काम कर रहा है, और ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस में रहते हैं। इनको पता नहीं चलता, वैसे अनकंफर्टेबली कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से एक स्ट्रेस का स्टेट इनके अंदर विद्यमान होगा, नेचुरल बात है। अगर आज मेरे ऊपर भी, मेरे को भी अगर आप 8 घंटे सर्विलेंस में रख दीजिए, मैं कितने दिन रह पाऊंगा? एक अंदर एक स्ट्रेस तो बना रहता है। दूसरा, फियर ऑफ बीइंग कॉट। फियर ऑफ बीइंग कॉट का मतलब है यदि किसी बच्चे का खुदा न खास्ता मॉनिटर से झगड़ा हो गया, अब मॉनिटर भी बच्चा है तो वो क्या करेगा, अपना पर्सनल ग्रज उनसे निकालने की कोशिश करेगा, और बच्चे ने शरारत नहीं की, बदमाशी नहीं की, कोई गड़बड़ नहीं की, लेकिन उसका नाम उसने टीचर को दे दिया, इसकी पिटाई होगी ना, मजा आएगा, मेरे साथ ऐसा करता है, मजा आएगा, मैं इसको दिखाऊंगा। ऐसे में वो बच्चा उस नेगेटिविटी के क्लच में आ जाता है, वो कर भी कुछ नहीं कर सकता, वो एक्सप्लेन भी कैसे करे, बच्चा ही तो है। तो ये फियर ऑफ बीइंग कॉट। अब इन दो अवस्थाओं में उस बच्चे के पास क्या ऑप्शन रहता है बताइए? उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहता है, वो है उस तेज बच्चे की फ्लैटरिंग करनी, है ना, वो उसको खुश रखेगा, वो चाहेगा कि ये कभी नाराज नहीं हो, भले ही इसने मेरे को 2 बात कह दी, कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि अगर ये मेरे को नाराज हो जाएगा तो मेरे को नुकसान कर सकता है। बताइए, जो फीलिंग बच्चे को बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी, जिस बात की समझ उसको नहीं आनी चाहिए थी, अनटाइमली, बिफोर, प्री मैच्योर उसको वो बात समझ में आ गई। अब बताइए उसका जो आगे का डेवलपमेंट होगा, उसकी फाउंडेशन में तो ये वाली चीज चली गई ना, वो बच्चा लो फील करने लगता है, क्योंकि अपने ही बराबर वालों से जो वो जज किया जाता है, देन ही स्टार्ट फीलिंग लो। समहाउ उसको ऐसे लगता है कि नहीं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छा नहीं हूं, और मेरे को पनिशमेंट मिलता है, क्योंकि बाकी तो उसका दिमाग लॉजिकली सोच नहीं सकता कि पनिशमेंट क्यों मिलता है, उसमें उससे पढ़ाई का कोई कनेक्शन नहीं है, उतना तो बच्चा है। तो वो सिर्फ यही परसीव करता है कि मेरे को पनिश भी किया जाता है, घर में भी पनिशमेंट मिलती है, यहां भी पनिशमेंट मिलती है, ना आई एम नॉट अ गुड चाइल्ड। वो अंदर अंदर सोचता नहीं है, उसका सबकॉन्शियस माइंड ये परसीव कर लेता है, और इसी परसीव के साथ वो फिर पूरी जिंदगी जीता है। अच्छा, एक टॉपिक मैं आपसे और इसी बीच में डिस्कस करूंगा, क्योंकि पेरेंटिंग की सबसे 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 एक बार और बोलूंगा, सबसे खतरनाक जो इशू है वो है आइसोलेशन। कई बार इसमें मॉनिटरिंग का कोई रोल नहीं है, मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था है स्कूल की, वो डायरेक्टली उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन ये इशू इतना इंपॉर्टेंट है और अभी मेरे ध्यान में आ गया, लेट मी फर्स्ट ब्रिंग इट हियर ओनली। बच्चे का आइसोलेशन। कई बार क्या होता है कि कोई भी कारण से ऐसा माहौल बनता है कि एक पर्टिकुलर बच्चे को आइसोलेट कर दिया जाता है। कुछ जो तेज बच्चे हैं वो मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं और एक बच्चे को बिल्कुल अलग हटा के आइसोलेट कर दिया जाता है, मतलब उसके साथ कोई बात नहीं करेगा, उसके साथ कोई खेलेगा नहीं, उसके साथ कोई मिंगल नहीं करेगा। जरा सोचिए, वो बच्चा अकेला क्लासरूम में बैठा अपने टिफिन के साथ, उसको कैसा लगेगा, उसकी हालत कैसी होगी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ये वो दर्द है, वो पीड़ा है जिसका सिर्फ अनुभव हो सकता है। इससे दर्दनाक फीलिंग और शायद दुनिया में कोई नहीं होगी, और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि किसी दुश्मन को भी ऐसी फीलिंग मत देना। अभी क्या होते हैं, कुछ बच्चे जो कॉमन रहते हैं, जो उनको कोई मतलब नहीं है उस ग्रुप से भी और इस आइसोलेटेड बच्चे से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जो कॉमन बच्चे हैं वो भी इस पावरफुल ग्रुप के साथ, उसके साथ अपना बिगाड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अदरवाइज उनको भी नतीजा दिखता है। जब ऐसा क्लच में कोई बच्चा आता है तो बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो जाती है। कोई भी पेरेंट अगर सुनेगा आज तो उसका मन डरेगा, लेकिन सिम्टम्स क्या है, कैसे समझें? तो इसमें मैं एक बात बताऊंगा कि बात को हर बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, और सिम्टम तो अब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कभी भी ना बच्चे को डायरेक्टली मत पूछिए। डायरेक्टली बार बार उसको पूछेंगे तुमको कोई तकलीफ है, तुमको किसी ने कुछ कहा,
तुम्हारा स्कूल में कुछ झगड़ा हुआ, डोंट आस्क हिम। अदरवाइज फिर एक नेगेटिव वो इमोशन क्रिएट कर लेगा, बच्चे के पास एक मिसयूज करने की ताकत आ जाएगी, वो फिर हमेशा कंप्लेन करने लगेगा। उसने मेरे को ऐसे कह दिया क्योंकि उसको पता है जब मैं कंप्लेन करूंगा तो मम्मी पापा मेरे को पैम्पर करेंगे। बच्चा फिर एक गलत आदत अपने अंदर डेवलप कर लेता है। सिम्टम्स इसके ये हैं कि देखिए बच्चा स्कूल जाने से कतराएगा, क्योंकि प्रॉब्लम एरिया ऑफ प्रॉब्लम उसकी स्कूल ही है। वो स्कूल जाने से कतराएगा। जब भी आप उसको स्कूल की बात करेंगे वो स्कूल की बातें करने से कतराएगा। बच्चा फ्रेंड्स की बात करने से कतराएगा, अवॉइड करेगा, क्योंकि वो पेनफुल फीलिंग है ना, ही वॉन्ट्स टू अवॉइड दैट पेन। वो घर पे ना उसका एक झुंझलाने का एटीट्यूड रहेगा, वो हर बात पे झुंझलाएगा, क्योंकि वो एक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है, वो निकलना चाहती है। तो वो होगा और बच्चा उदास रहने लगता है। बच्चे में जो एक बचपना है उसका है, जो एक फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। ये सिम्टम्स है। जब आप ये सिम्टम देखें तो मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चे से डायरेक्टली इंटरेक्ट मत कीजिए, इनडायरेक्टली भी मत पूछिए, बहुत इनडायरेक्टली पेशेंस के साथ जानने की कोशिश कीजिए क्या कहीं कोई प्रॉब्लम है। अगर है तो प्रॉब्लम का रूट कहां है, ठीक है ना। तो हम उसको, क्योंकि हमको प्रॉब्लम एग्रीवेट नहीं करना है ना, हमको तो प्रॉब्लम को इरेज करना है। अच्छा, अब इसमें एक एस्पेक्ट और है कि बच्चा बताता क्यों नहीं है। बच्चा बता सकता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, इसमें दो रीजन है। एक कि वो बच्चा है, वो चीजों को रिलेट ही नहीं कर सकता है, वो छोटा बच्चा है ना। अब उसको तो पता है ये मॉनिटर है, इसको टीचर ने मॉनिटर बना दिया है, तो लॉजिकली तो उसको ठीक ही ठाक लगता है, उसको अपनी ही गलती लगती है। लेकिन अब इतना तो उसके अंदर दिमाग नहीं है कि नहीं ये सिस्टम में डिफॉल्ट है, ये सिस्टम में फॉल्ट हो सकता है, ठीक है ना। इतना वो रिलेट नहीं कर पाता, इसलिए वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और दूसरा, हमारी कुछ रॉन्ग पेरेंटिंग का भी नतीजा है कि बच्चा अपनी फीलिंग हमसे शेयर नहीं करता, शेयर करने में घबराता है, उसमें फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है। मामा पापा को लगेगा कि नहीं, पहले से ही मेरे को इतना कहते हैं कि मैं शरारती हूं, मैं सारा गड़बड़ करता हूं, और अभी मैं बताऊंगा कि मेरे को स्कूल में भी जब डांट पड़ी तो ये बोलेंगे देख लो ये है ही ऐसा। ये वो सारा ये स्वप्न लोक वो अपने ही मन में बना लेता है ना। और वो जागरूक होकर नहीं बनाता, उसकी अपनी थॉट प्रोसेस ही है, वो वैसा सोच लेता है। फिर वो सोचता है कि यहां बताऊंगा, यहां से भी मेरे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फायदा क्या होगा। अल्टीमेटली कई बार ऐसा होता है कि बच्चा इस नेगेटिव इमोशन के साथ एडजस्ट कर लेता है, इस डर, इस फियर के साथ ही वो एडजस्ट कर लेता है, और वो इसको जीवन का आम एक पार्ट मान के जीने लगता है। ये सबसे खतरनाक चीज है। यही चीज उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है लॉन्ग टर्म में, जो कि उसके पूरे जीवन को इम्पैक्ट करती है, और जीवन भर वो एक मीडियोकर, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर उसको अलाउ नहीं करता, रेसिस्ट कर लेता है एक मीडियोकर लाइफ के लिए। कितनी भी पोटेंशियल उसके अंदर हो, बहुत सारे लोगों में बहुत सी पोटेंशियल है, लेकिन वो निकल के मैनिफेस्ट नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं एनर्जी ब्लॉक होती है, पता ही नहीं चलता। कैसे पता चले? और हमारे यहाँ इतनी कोई व्यवस्था नहीं है कि हमको कोई जज करे कि मेरा एक्चुअल पोटेंशियल क्या है और मेरा परफॉर्मेंस क्या है, और फिर मेरे को कोई काउंसलिंग करे। इतना कुछ तो पॉसिबल भी नहीं है, इतने हम अवेयर भी नहीं है। तो जब बच्चा ऐसे पैटर्न के साथ जब आगे बढ़ता है तो फिर उसका असर फिर पूरे जीवन पे पड़ने लगता है। लेकिन कई बार देखिए, स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें वो सप्रेस तो करते जाते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब साइकोलॉजी से ये सारे सिम्टम फिजियोलॉजी में आ जाते हैं। अब वो छुपाए नहीं छुपते, अब वो सामने आके निकल पड़ते हैं। हेल्थ में बच्चा वीक होने लगता है, बच्चा बिल्कुल मुरझा जाता है, उसको भूख नहीं लगती, उसका ध्यान बिल्कुल नहीं, पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, वो बिल्कुल डरा सहमा समा सा एकांत में रहना चाहता है, वो पता नहीं किस सोच में, डर में रहता है। तब जाके दुनिया को पता चलता है, ओहो इसके साथ तो कुछ हो रहा है, एंड देन पेरेंट्स टेक एक्शन, को उसको ले जाते हैं कहीं, कोई बाबा जी के पास ले जाएंगे या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, और तब फिर हम उसका इलाज करवाते हैं और जो भी कुछ करते हैं। तो ऐसी नौबत ना आए हमारे बच्चे के साथ, कभी ऐसा नहीं हो कि उसको झाड़ फूंक करवानी पड़े। इसलिए हम अगर थोड़े से सचेत हों और उसको ऑब्जर्व, हमारा ऑब्जर्वेंस अगर ठीक चलता रहे तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है, और बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, पैनिक होने की कोई चीज नहीं है, लेकिन ये तो आम जिंदगी की आम बातें हैं जो
सभी को पता है। तो बी हैप्पी विथ योर चाइल्ड, उसके साथ खेलिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये बच्चा भी बड़ा हो जाएगा, फिर न तो वो खेलेगा और फिर हम बुलाते रह जाएंगे, वो तो आएगा ही नहीं, पास बैठेगा ही नहीं। थैंक यू।